यह है फरीन खान, जो कि अपना नीट एग्जाम देने के लिए कोलकाता के एक सेंटर पे जा रही थी। फरीन ने हिजाब पहना हुआ था। जब वो अपने सेंटर के करीब पहुंची तो वहां पे कुछ लड़के फरीन को हिजाब के अंदर देख के जय श्री राम का नारा लगाने लगे, लेकिन फरीन ने उन सबको इग्नोर किया और अपने सेंटर की तरफ बढ़ती चली गई। सेंटर पे पहुंचते ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने और सेंटर की ही 2 स्टाफ मेंबर्स ने फरीन को रोक लिया और कहा कि हिजाब और दुपट्टा पहन के आना एग्जाम में अलाउड नहीं है। फरीन वहां अकेली हिजाबी नहीं थी, वहां पे और भी बाकी लड़कियां थी जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था। फरीन ने मैडम से कहा कि मैडम ऐसा तो कोई रूल मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसा कहते ही फरीन को और बाकी हिजाबी लड़कियों को मैडम ने कहा कि तुम साइड में खड़ी हो जाओ और इंतजार करो। वो मैडम एक सीनियर मैडम को बुलाती है। वो सीनियर मैडम को देख के फरीन कहती है कि मैम, जब मैंने फॉर्म फिल किया था एग्जाम के लिए तभी मैंने डिस्क्लोज कर दिया था कि मैं अपीयर होंगी एग्जाम में हिजाब पहन के। फरीन कहती है कि मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, मैं तो एग्जाम के लिए 1 घंटा पहले जल्दी आ गई। जिस पर मैम कहती है कि एनटीए ने रूल चेंज कर दिया है। इस पे फरीन कहती है इवन मैं किसी लेडी के द्वारा अपनी चेकिंग कराने भी बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन स्टिल वो मैडम फोर्स करती है कि फरीन और बाकी लड़कियां अपना हिजाब रिमूव कर दे। जिस पे फरीन कहती है कि अगर ऐसा कोई रूल है जिसमें हिजाब पहन के आना एग्जाम में अलाउड नहीं है तो प्लीज मुझे वो रूल दिखाइए। इसमें उस मैम के पास कोई आंसर नहीं होता। तभी वहां पे एक आदमी आता है जो कि एग्रेसिवली कहता है कि मैं एनटीए का मेंबर हूं और एनटीए ने रूल चेंज कर दिया है। उस पे फरीन कहती है कि अगर ऐसा कोई रूल है देन शो इट टू मी वेयर इट इज रिटन। लेकिन वो आदमी गुस्से में आके कहता है गेट आउट, यहां से निकल जाओ, तुम एग्जाम नहीं दे सकती। इसके बाद फरीन और बाकी हिजाबी लड़कियां दूसरी मैडम के पास जाती है। वो मैडम बोलती है कि ठीक है, हम आपकी चेकिंग करेंगे, लेकिन आपको अपने दोनों कान विजिबल रखना पड़ेगा। जिसपे हर कोई एग्री हो जाता है और फरीन चेकिंग कराने के बाद एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए जाती है। लेकिन वहां पे एक और मैडम उसे एग्जाम देने से रोक देती है और कहती है कि आप हिजाब में एग्जाम नहीं दे सकते, आपको हिजाब रिमूव करना पड़ेगा। आखिरकार इतनी भागा दौड़ी के बाद और टाइम वेस्टिंग के बाद फरीन हिम्मत हार जाती है और अपसेट हो जाती है। तभी एक दूसरी मैम जो कि खुद हिजाब में थी वो फरीन की मदद करती है और उसे एग्जाम हॉल में बैठने देती है और उसे एग्जाम लिखने देती है। जब फरीन से पूछा गया कि आपका पेपर कैसा गया तो फरीन बताती है कि मैं अपने पेपर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या टिक करूं, क्या आंसर लिखूं। मैं डर चुकी थी, मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से जिंदा बच के वापस जा भी पाऊंगी या नहीं। इंडिया जैसा देश जो अपने आप को सेकुलर कहता है, वहां पे एक हिजाबी लड़की अपना एग्जाम भी चैन से नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उसे शक की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि वो अपनी इज्जत की हिफाजत कर रही है। बल्कि दूसरी तरफ गवर्नमेंट शर्ट्स को, टी शर्ट्स को और छोटी छोटी स्कर्ट्स को अलाउ करती है। अगर किसी को शक है कि इसने बुर्का क्यों पहना हुआ है, इसने नकाब क्यों पहना हुआ है, इसने हिजाब क्यों पहना हुआ है, तो उसकी वो चेकिंग करे। लेकिन बात असल में चेकिंग की नहीं है, बात यह है कि सेक्युलर कंट्री बोल के वो कॉलेजेस में, स्कूल्स में नंगापन, फहाशी फैलाना चाहते हैं। एक लड़की जो हिजाब करती है, जो बुर्का पहनती है, जो अपने इज्जत की हिफाजत करती है, उसके लिए एग्जाम देना तक मुश्किल हो गया है। फरहीन ने अपने पेपर की परवाह नहीं करी, अपने एग्जाम की परवाह नहीं करी, अपने हिजाब की परवाह करी। आज वो लड़कियां जो हिजाब को सही नहीं समझती, उसे फरहीन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट में बताइए।